नमस्कार सभी को। नमस्ते। और जैसा कि प्रकाश जी ने बताया, मेरा नाम नीतू अरोड़ा है, सभी जानते हैं। तो पिकनिक क्राइटेरिया, अ, 1 मिनट आप अपना साउंड बंद कर। पिकनिक क्राइटेरिया सबने सुना, बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। और हम सभी चाहेंगे इसमें क्वालीफाई करना, और हम चाहते भी हैं कि बहुत सारे लोग हमारी टीम से क्वालीफाई करें, और हम सब मिल के इसके लिए काम करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अपलाइन तो बहुत लीनिएंट है, बहुत ध्यान रखती हैं, हमारे टाइम पीरियड को भी बढ़ा दिया उन्होंने, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए हमें अपने पिन्स चेंज करने पड़ेंगे, और पिन चेंज होंगे तो ग्रुप में ग्रोथ आएगी। इसके लिए हमें क्या करना है? हम आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ, वो है फास्ट 9% कैसे जाएँ? हाउ टू गो 9% फास्ट, ठीक है? तो 9% एक अच्छा पिन होता है, स्टेबल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें अपने जो ऑनलाइन बिज़नेस अभी जो चालू हुआ है ज़ूम पर, उसको हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमें कैसे इसमें काम करना है, हम कैसे इसमें आगे बढ़ें, और कैसे लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ। तो जो ऑनलाइन हमारी ज़ूम मीटिंग हो रही है, हमें सबसे पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि क्या-क्या होता है इसमें और हमें करना क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये चेंज अपनाना पड़ेगा कि जो स्टेज पे मीटिंग हुआ करती थी, हम घर से निकल के जाया करते थे, हमारा टाइम लगता था, पैसे लगते थे, वो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जो हमारा टाइम सेव हो गया है, घर से निकल के बाहर जाने का, वो टाइम हम इसमें डाल सकते हैं। घर बैठे हम मीटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे पैसे लगते थे, वो पैसे हम अपने नेट पैक में डाल सकते हैं, अपने वाईफ़ाई, घर में वाईफ़ाई लगाने में कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग पूरी ऑनलाइन हो गई है। ठीक है? तो ये चेंज है। पैसे हम कहीं और डाल रहे थे, अब हमें यहाँ डालने हैं। रूप बदल गया है। तो हमें इस चेंज को अपनाना पड़ेगा सबसे पहले, जितनी जल्दी। दूसरी बात, डिजिटल बिज़नेस जो है, वो हम कैसे करें, वो हमें सीखना पड़ेगा। हमें कैसे ज़ूम डाउनलोड करना है, कैसे लोगों को करवाना है, ज़ूम के लिंक हमें कैसे फॉरवर्ड करने हैं, और बहुत सारे लिंक ऐसे होते हैं जिसकी आईडी होती है अलग से, वो हमें कैसे डालना है, पासवर्ड कैसे डालना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ये एक बड़ा चेंज है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में अगर कोई बोले कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, तो ये एक्सक्यूज़ है। क्योंकि हम, हमारी डाउनलाइन, हमारी अपलाइन, यहाँ तक कि हमारे पीसी, हमारे कस्टमर भी हमारे पॉकेट में है 24 आवर मोबाइल में। हम साथ में लेके घूमते हैं उन्हें। मानते हैं ना सभी इस बात को? तो ये सारे जो चेंजेज़ हैं, हमें जितनी जल्दी हम अपना लेंगे, उतना फ़ायदा होगा, उतनी जल्दी हम फ़ास्ट ग्रो कर पाएँगे। ठीक है? तो हमारे पॉकेट में सब कुछ है, हमारा बिज़नेस भी हमारे पॉकेट में ही है। और सबसे बड़ी बात है, हमें चेंज अपनाने के लिए हमें एक पात्र बनना पड़ेगा। पात्र का मतलब सभी समझते हैं, हिंदी वर्ड है पात्र। पात्र मतलब कोई गहरी चीज़, जिसमें हम चीज़ सामान रखते हैं, पात्र। जब सुबह हमारे घर पे जब दूध वाला आता है, तो क्या हम ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं, वो बोलेगा एक पात्र लेकर आइए, तब हम उसमें दूध देंगे, है ना? तो कोई चीज़ को डालने के लिए पात्र की ज़रूरत होती है, तो हमें वो पात्र का रोल प्ले करना होगा, हम पात्र बनेंगे, तब हम अपने अंदर कुछ डाल पाएँगे, कुछ सीख पाएँगे, ठीक है? आपको प्रूव करना होगा कि जी हाँ, मैं पात्र हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, तब हम कुछ कर पाएँगे और आगे सिखा पाएँगे। सबसे बड़ी बात है, जो सीखने को तैयार है, वही पात्र है। जो अपने अंदर कुछ डालने को तैयार है, उसी को हम पात्र कहते हैं। जिसके अंदर पहले से कुछ नहीं है और हमने उसमें डाला, पॉज़िटिविटी डाली, जो हम सीख रहे हैं, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, हम पात्र हैं, ठीक है? तो
मैं बताऊं आपको, चिकने घड़े की दुनिया में कमी नहीं है। आप अगर एक लोगों से किसी से बात करने जाओगे तो वो आपको 4 बातें आपको सिखा देगा। अरे हमें पता है, हमें ये है, हमने कर चुके हैं, हमें मालूम है इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये सब चिकने घड़े हैं। पात्र वो होंगे जो आपकी सुनेंगे। अच्छा ऐसा है, अच्छा केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, अच्छा कम लगते हैं, अच्छा अच्छा। ये है पात्र, हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है। ठीक है, तो जब हम पात्र बनेंगे तभी हम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो ये है। और सबसे पहले हमें पात्र बनने के लिए क्या चेंज करना है, अपने अंदर में हमें क्या चेंज करना है, क्या चेंज होना चाहिए। क्या लगता है कि हम जिस हाल में हैं उस हाल में लोगों को बोलेंगे और लोग सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमारे अंदर चेंज नहीं दिख रहा है। हम बोल तो रहे हम एम्बे में हैं, लेकिन ना तो हमारे पास एम्बे के प्रोडक्ट हैं, ना हमें डेमो आते हैं। ठीक है एक एग्जांपल, तो हम बोल तो रहे हैं कि हम एम्बे में हैं, लेकिन एम्बे में हैं के अलावा एम्बे का क्या दिख रहा है? तो ये चेंज बहुत जरूरी है अपने अंदर में, ग्रोथ के लिए। हमें पात्र बनने के लिए क्या करना है, क्या चेंज करना है? सबसे पहले हमें अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करने हैं। क्योंकि जब हम बताते हैं किसी को बाहर में जाके कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब वो इंसान आपसे 2 मिनट उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा और आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, आपने यूज़ नहीं किया है, आप 2 मिनट भी बात नहीं कर पाओगे उससे। 2 मिनट भी नहीं। वो समझ में आ जाएगा कि आप हवा में बोल रहे हो, सेल्समैन हो, बेच रहे हो। ठीक है? और एम्वे बिज़नेस बेचने का बिज़नेस नहीं है फ्रेंड्स। एम्वे बिज़नेस तो दोस्त बनाने का बिज़नेस है, फैमिलियाँ जोड़ने का बिज़नेस है ना? एक खानदान बनाने का बिज़नेस है। तो हम ये करते हैं इसमें आके। तो क्या है, हमें चेंज क्या-क्या करना है? सबसे पहले हमें घर के प्रोडक्ट चेंज करने हैं अपने, क्योंकि हम ओनर हैं एम्बे बिज़नेस के, तो हमारे पास मैं ये नहीं बोलती हूँ आप एक बार में चेंज करिए, लेकिन हमने ऐसा ही किया था, हमने एक बार में पूरा चेंज किया था। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप एक बार में चेंज करो, लेकिन आप एक-एक प्रोडक्ट लेते जाओ और पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करते जाइए। पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करते जाइए। जैसे आज हमारे हाथ में आया है, ये क्या नाम है? इतने दिनों से हम वेट कर रहे थे, आज हमें मिला हमारा फ्रूट एंड वेजी वॉश। हम बड़े एक्साइटेड, तुरंत हमने उसको खोला, देखा और यूज़ किया। ये ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, वेजी वॉश, फ्रूट एंड वेजी वॉश, है ना? तो बहुत कम दाम का है। हमारे हम प्रोडक्ट तुरंत लेकर क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम प्रमोट करते हैं कि ये हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और हमारे पास ही नहीं है, हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम कैसे लोगों को प्रमोट भी करने का हक रखते हैं? नहीं, नहीं कर पाएँगे हम। तो हमारे पास सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट चेंज करने हैं। चेंज में और क्या करना है? हमें अपने ड्रेस कोड चेंज करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप महँगे-महँगे कपड़े लेकर आइए और रोज़ नया-नया पहन के मॉडलिंग करिए, नो। ये सिस्टम नहीं सिखाता है हमें। लेकिन एक प्रॉपर ड्रेस कोड हमें क्या होना चाहिए, ज़ूम मीटिंग पर जब हम मीटिंग में जाते हैं, तो आप एक प्रॉपर अच्छे से, अगर लेडीज़ हैं तो थोड़ा-सा मेकअप करके बैठें, अगर जेंट्स हैं तो थोड़ी-सी अच्छी शर्ट और टाई, ये ऑफ़िशियली मीटिंग होती है। शर्ट एंड टाई पहन के बैठें। और इतनी ठंड है, सासाराम में सूट भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोट भी पहन सकते हैं हम, उल्टा स्मार्ट लगेंगे, है ना? तो ड्रेस कोड सबसे पहले, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। अगर मार्केट में जो चॉकलेट मिलती है, सिल्क है, डेयरी मिल्क है, बहुत महँगी है, हम उसको एक स्टेटस सिंबल है ना? अगर वो बिना रैपर के हमें मिले, तो क्या हम उसको इतना प्राउडली किसी को दे पाएँगे? गिफ्ट में भी हम देते हैं, है ना? उसका पैक बनता है, उसके बुके बनते हैं, हम गिफ्ट में भी देते हैं। अगर वो उस रैपर को खाली रिप्लेस कर दीजिए, चॉकलेट वही रहने दीजिए, तो क्या आप लोगे या आप किसी को दोगे? नहीं, उस रैपर की वैल्यू है। जो चॉकलेट के ऊपर में जो रैपर है, उसकी वैल्यू है। वो एक ब्रांड है। तो हमारी भी एम्वे में वैसे ही वैल्यू है।
अगर हम अपने आप को अच्छे से रैप करके बैठे, अच्छे से प्रेजेंटेबल होके बैठे, तो लोग सुनेंगे, जिनको आप इनवाइट करोगे वो भी आपको देखेंगे कि अरे वाह, इसकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं तो इसको ये समझती थी, मैं तो उसको वो समझता था। ठीक है? तो चेंज योर रैपर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश बन के बैठिए, जैसे हम बैठते हैं प्रेजेंटेबल लगिए, अच्छे से बाल किए हुए हो, अच्छी एक धुली हुई शर्ट हो या एक अच्छी सी कुर्ती हो, ये बहुत अच्छे से बैठिए, क्योंकि आप मीटिंग में हो, आप एक मीटिंग कर रहे हो जहाँ से 50,000 रुपया महीना कमाने का जरिया हम बताते हैं। तो जो नए लोग आते हैं वो पहले वॉच करते हैं कि क्या हालात हैं इनके, है ना? अब हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं और हमने कुछ भी पहन रखा है और हम बता रहे हैं कि देखो देखो यहाँ से 50,000 रुपए आएंगे, विश्वास करेगा कोई हम पर? नहीं। तो हमें अपना रैपर चेंज करना है, ड्रेस कोड प्रॉपर करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है? तो ये है। सब दूसरी बात क्या है? एसोसिएशन। दूसरी बात जो है हमें चेंज करना है, एसोसिएशन, हमारी संगत। वो कहावत है ना, एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। आप अगर 4 दिन किसी और गलत एसोसिएशन में बैठे, देखिए आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी आपको। और अगर 4 दिन आप सत्संग में चले जाइए, फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप भगवान की राह पे चल पड़ोगे। उस चीज को अगर कंटिन्यू करोगे तो वो आप में अंदर वो अपने आप चेंज आ जाएगा। अपने आप साधु संत जैसी बातें करने लगोगे, है ना? तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। हमारे सिस्टम में बताते हैं कौन सा एसोसिएशन, पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन, हमारे बुक का एसोसिएशन, सीडीज का एसोसिएशन, जहाँ पे डायमंड्स बोलते हैं हम कैसे सक्सेस हुए, हमने क्या किया, हमारे चैलेंजेस क्या थे, हमने उसको ओवरकम कैसे किया। जब आप इस एसोसिएशन में दिन रात रहते हो, इनको दिन रात सुनते हो, पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सवाल हैं वो क्लियर होते जाते हैं कि मेरे संग भी तो ये चैलेंज है, मेरे पास भी तो वो बात थी, अच्छा इसका रास्ता ये है, ऐसे निकल सकता है। तो एसोसिएशन। और दूसरी बात, अगर आप पॉजिटिव एसोसिएशन में बैठते हो तो अच्छी बातें सीखते हो, अच्छी बातें करते हो। अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में बैठते हैं, नेगेटिव एसोसिएशन में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपका दिमाग एकदम भारी, मन एकदम खिंचा हुआ, ये चीजें होती हैं, आप महसूस करोगे। क्यों हमें सत्संग अच्छा लगता है? क्योंकि वहां पे अच्छी बातें होती हैं, मन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। हमें हमारा एसोसिएशन चेंज करना है इसमें सक्सेस होने के लिए, है ना? दूसरी बात क्या है? और क्या हमें चेंज करना है? एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, हर मायने में, हर फील्ड में, हर जगह पर हमारा एटीट्यूड क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है, लोग इसको समझते भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें एटीट्यूड अपना चेंज करना है कि हम किसी चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। अब जैसे हमारी जूम मीटिंग होती है, इतने लोग आते हैं, सब पॉजिटिव है, मैं बोलती हूँ सब पॉजिटिव है, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया है। किसी को मीटिंग के टाइम खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किसी को मीटिंग के टाइम बस मीटिंग ही इंपॉर्टेंट होती है, वो उसका नजरिया है। अरे 9 बज गया, हमारे खाने का टाइम हो गया, है ना? लेकिन किसी को 12 बजे तक भी मीटिंग की इंपॉर्टेंट होती है, खाना भी नहीं खाते। मीटिंग खत्म होती है, वो एक्साइटमेंट होता है, तब खाना खाते हैं। तो ये अपना अपना एटीट्यूड है कि आप मीटिंग को किस एटीट्यूड से लेते हो, किस नजरिए से देखते हो। ठीक है? दूसरी बात एटीट्यूड क्या है, कि हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, कि क्यों जो भी बातें हो रही हैं वो ग्रोथ की बातें होती है। यहाँ पे किसी को अपलिफ्ट करने की बातें होती हैं, किसी के घर में पैसे बनाने की बातें होती हैं, है ना? हम अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के टैलेंट को निखारते हैं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप लीडर क्रिएट होते हैं यहाँ पर। लेकिन बाहर की दुनिया में आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। वो आपको पुट डाउन करने के लिए आपके काम में 10 गलतियां निकालेंगे और आप सोचते रह जाओगे, यार मैं तो बेकार हूँ, ये मुझसे ऐसे कैसे हो गया। वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये दुनिया है। ये हमारी दुनिया अलग से हमने क्रिएट की है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं। यहाँ पे नेगेटिविटी की कोई चांसेस नहीं है। तो ये एटीट्यूड आपको रखना है।
फिर से मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जो एटीट्यूड है वो पात्र वाला होना चाहिए इस मीटिंग में, क्योंकि जब हम जूम मीटिंग में बैठते हैं तो हम एक पात्र हैं, हम लेने के लिए बैठ रहे हैं। आज हम भी बैठते हैं ना। आज जैसे प्रकाश जी ने प्रमोशन किया, उनके जैसा प्रमोशन हम नहीं कर सकते। सरोज दीदी ने प्रेयर पढ़ा, उनके जैसा प्रेयर हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इकलौती सरोज दीदी इकलौते प्रकाश जी है, वो हम नहीं बन सकते। इकलौते श्याम जी है, वो कोई नहीं बन सकता। इकलौती नीतू अरोड़ा, वो कोई नहीं बन सकता, है ना। तो हम उनकी पॉजिटिविटी लेते हैं, तो हम पात्र हैं। एक कोटेशन याद आ गया, द डेथ ऑफ द ईगो विल बी द बिगनिंग ऑफ रियल लाइफ। तो ईगो में बड़े बड़े चीजें खत्म होती हैं, तो आप ईगो को मारिए। जैसा आपका नजरिया होगा आप वैसे ही बनेंगे। और एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं बहुत फास्ट कवर करूंगी। आप जब जूम मीटिंग पर हो या कहीं पर भी हो, ऑलवेज आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो तो लोगों को देख के अच्छा लगता है ना। आज अगर हम लोग स्माइल ना करें कैमरे में आके, कैसा लग रहा है? मैं तो रुक ही नहीं सक रही हूँ है ना, नहीं अच्छा लग रहा है। तो ऑलवेज फेस पे स्माइलिंग होनी चाहिए। जब आप मीटिंग में हो, फिर से बोलूंगी, आप पात्र हो, आप ले भी रहे हो, वो आपके अंदर दिखना चाहिए दैट यू आर रिसीविंग समथिंग, है ना। सबसे बड़ी बात है, जब आप कुछ सिखा रहे हो, आप कुछ टीचिंग दे रहे हो, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आगे की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सर्वर हो, आप कुछ दे रहे हो, है ना। तो आपका झुकाव आगे की तरफ होना चाहिए। दिस इज ऑल बॉडी लैंग्वेज जो हमने किताबों में पढ़ा है और इसमें सीखा है आके। जब आप कुछ दे रहे हो, बता रहे हो, तो आप की जो है बॉडी आगे की तरफ झुकी होनी चाहिए, थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए कैमरे की तरफ, ठीक है। जब आप सहमति जता रहे हो, जब आप रिसीवर हो, जब आप पात्र हो, तो आपकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी और ऐसे ऐसे होनी चाहिए है ना। क्यों? क्योंकि आप एक फ्रेंडली साइन दे रहे हो कि आप समझ रहे हो, आप सहमति जता रहे हो हमारी बातों से, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे श्याम जी को या मुझे या अजय जी को, किसी को भी, अगर वो सहमत है, पॉजिटिव इंसान को आप देखोगे, तो वो गर्दन हिला के अपनी सहमति आपको देंगे, आपकी बातों से को देंगे। और अगर आप कुछ टीचिंग दे रहे हो, सपोज मेरे कैमरे के सामने सरोज दीदी मुझे दिख रही है, ठीक है, सरोज दीदी कुछ डेमो कर रही है और मैं ऐसे बैठी हूँ, कैसा लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था। अब सिचुएशन चेंज करते हैं, सरोज दीदी डेमो कर रही हैं और मैं ऐसे से कर रही हूँ, कोई बात अच्छी लगी तो मैं क्लैप भी कर, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ले रही हूँ, मैं रिसीव कर रही हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें चेंज करते हैं जो ग्रुप को यूनाइटेड रखती हैं, इसको एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा? लर्न। हमें सीखना पड़ेगा, है ना। हमें सीखना पड़ेगा क्या? हमें जूम पर कैसे मीटिंग करनी है, कैसे हमें प्लान करना है, हमें प्रोडक्ट डेमो कैसे करने हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट है, हमारी टीम में सब लोग डेमो करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। कल के सेशन के लिए मैं आज फिर से क्लैप करती हूँ। सब लोग डेमो करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। यही तो करना है, यही तो काम है। लोग बोलते हैं हमें करना क्या होता है? हमें मीटिंग करनी सीखनी है, हमें डेमो करने सीखने हैं, हमें ये जो वीडियो शेयर करना सीखना है, अपना पीपीटी बनाना सीखना है, स्लाइड जैसे आज प्रकाश जी ने कितना अच्छा बनाया, एक इनोवेटिव, कितना बढ़िया। जैसे उनको प्रमोट करना था कि अपलाइन की तरफ से हेलीकॉप्टर का हमें ट्रिप मिलने वाला है किसी एक खुशनसीब कपल को तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का एक स्लाइड बना के हम लोगों को दिखाया। तो इस चीज के लिए क्लैप, इनोवेशन था ये उनका खुद का।
है ना? ये हम लोगों को भी नहीं मालूम था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि प्रकाश जी ऐसे प्रमोशन करेंगे, है ना? तो ये चीज़ें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आप अपना इनोवेट करते हो, कुछ चीज़ें ऐसे जो दायरे में रह के आप इनोवेट करते हो, है ना? तो हम लोग उसको सराहते हैं, उसकी सराहना करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? हाउ टू एडिफाई योर डाउनलाइन। आप अपने डाउनलाइन को कितना एप्रिशिएट करते हो, या अपने अकड़ में ही रहते हो कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुमको तो मैं सिखाऊंगा या मैं सिखा रही हूँ। ये एटीट्यूड गलत है, क्योंकि कोई भी नया इंसान जब बिजनेस में आता है उसे कुछ पता नहीं होता है। आज एक बच्चे का जब हम एडमिशन करवाते हैं किंडरगार्टन में, तो उसे कुछ पता नहीं होता। आपको पता है वहाँ पे टीचर्स बच्चों को अपने हाथ से खाना भी खिलाती हैं, उनके नाक भी पोंछती हैं। कितनी बार तो इतने छोटे बच्चे होते हैं 2 ढाई साल के, सुसु पॉटी भी कर देते तो कपड़े भी बदलती हैं किंडरगार्टन में। तो वो बच्चे उन्हें नहीं पता, लेकिन वही बच्चा जब क्लास 10 में जाता है, तो वो वही रहता है क्या? नहीं। फिर वो किंडरगार्टन की टीचर अगर उसको मिल जाए रास्ते में, तो वो बोलते वो बाबा कितना बड़ा हो गया, है ना? तो इसी तरीके से जब एक कोई नया कपल हमारी टीम में आता है, कोई नई फैमिली हमारी टीम में आती है, तो हमें उसको सिखाने नहीं पहुँच जाना है। हमें उसको एक्सेप्ट करना है वो जैसे भी हैं, और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको सिर्फ़ मीटिंग में डालते हुए दिखाना है, देखो वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, और वो धीरे-धीरे अपने आप ये चीज़ें एक्सेप्ट करने लगेंगे कि मुझे भी करना है। आज सरोज दीदी जब पहली बार आई थी, ज्योति जी पहली बार आई थी, कलावती जी पहली बार आई थी, उन्होंने देखा कि सीमा जी बोल रही हैं, नीतू जी बोल रही हैं, सब कोई बोल रही है, मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। तो धीरे-धीरे उनको प्रेयर से शुरू हुआ, आज वो डेमो भी करती हैं, है ना? कुछ टॉपिक पे गुड्डी जी हैं, संजू जी हैं, है ना? बहुत सारी लेडी लीडर के लिए क्लैपिंग। तो क्या हम घर जाके उनको सिखाएँ? नहीं, वो ज़ूम में आई, देखी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन्होंने एब्ज़ॉर्ब किया और उसको करने लग गई। तो यही करना है हमें, जिस दिन हमारा एटीट्यूड होगा कि मैं तुमको सिखा रहा हूँ, उस दिन वो बंदा आपके टीम से गायब। कहाँ जाएगा पता नहीं, बोले तुम ही रखो अपनी सीख अपने पास, बचपन से तो सीख ही रहे हैं हम, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में। है ना? रूप बदल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। उनको हम सिखा भी रहे हैं और साथ में एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी हो रही है। इनर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार बोलती हूँ, जब आप अंदर से ग्रो करते हो, तब एक्चुअल ग्रोथ होती है टीम में आपकी, है ना? तो अंदर से ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बात अमिता दीदी से सीखी है कि एक कपल को आप नर्चर करते हो ना, किसी एक कपल को आप अच्छे से नर्चर करते हो, तो वो कितनी बड़ी टीम बनेगी आपको आइडिया भी नहीं है। आप अपना टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हो एक कपल पे, आज हमने अपना टाइम प्रकाश जी और सीमा जी पे इन्वेस्ट किया। आज कितने लोग हमें उनके थ्रू मिले। सरोज जी को हम नहीं जानते थे, है ना? गुड्डी जी को हम नहीं जानते थे, अंचन जी को हम नहीं जानते थे। तो हमने एक कपल पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया और कितने अच्छे-अच्छे लोग हमें मिले। तो इनर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। हमेशा हमें स्माइल करना सीखना चाहिए। नए फ्रेंड कैसे बनाने हैं, ये बहुत सारी बुक्स हैं इसमें। कैसे बात करनी है स्ट्रेंजर से, इसको पढ़ के हम सीख सकते हैं। और जैसे कि बताते हैं कि जैसे ही आप जॉइन करते हो और 2-4 लोगों को जॉइन करवाते हो अपनी टीम में, तो आप अपलाइन बन जाते हो। किसी ना किसी की तो बन ही जाते हो, है ना? तो अपलाइन का रोल क्या होता है? हमेशा अ, अच्छे अपलाइन बनने की कोशिश करिए, अच्छे अपलाइन। डंडा लेके तो मास्टर भी पीछे पड़ता है। माँ-बाप जो संस्कार देते हैं वो टीचर, मैं टीचर की यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ। टीचर आपके पास में 4 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, वो अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेगा थ्रू बुक्स। लेकिन बच्चा जो माँ-बाप को देख के अब्ज़ॉर्ब करके जो सीखता है, जो संस्कार आते हैं, वो कहीं और से आएँगे क्या? तो ऑलवेज़ बी अ गुड अपलाइन। हमेशा गुड अपलाइन बनने की कोशिश करिए।
हमारी जब हम एमबीए में आते हैं तो हमारी जवाबदारी भी बहुत हो जाती है, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं बहुत चीजों के, जो कि बहुत से लोग इसको केयर भी नहीं करते हैं। अरे किया है हमने, कभी किया था किसी जमाने में एमबीए, 4 आदमियों को जोड़ के उनको आप 6% भी ले गए, उसके बाद आप खुद ही गायब हो गए और 4 आदमियों की लाइफ और खराब कर दी आपने, और वो 4 आदमी और 4 जगह जाके एमबीए को खराब कर रहे हैं, है ना? तो आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं कि एक काउंसलर जो होता है एक एरिया का, उसकी जवाबदारी उस एरिया की होती है ना? एक मेयर जो होता है एक शहर का, एक शहर की जवाबदारी उसकी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, शहर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक करना है, क्या करना है, ठीक है? एक जो सीएम है, एक राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। जैसे हमारी सीएम है दीदी, ममता दीदी, है ना? वेस्ट बंगाल की उसकी जवाबदारी है। है ना? और इसी तरीके से एक जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी जवाबदारी होती है एक देश की, पूरे देश की जवाबदारी उनकी होती है ना? तो इसी तरीके से जब आप 9% पर हो, तो 2-4 लोगों की, 5 लोगों की आपकी टीम है, तो आप जवाबदेह हो। आप सिल्वर हो तो भी आप जवाबदेह हो, आप एमरल्ड हो तो भी आपकी जवाबदारी है, डायमंड हो तो भी आपकी जवाबदारी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी टीम किस जगह जा रही है, क्योंकि जब हम सीखेंगे, हम अपने आप को ग्रो करेंगे, तभी तो हम वैसी टीम बना पाएंगे। ठीक है? तो ये है। इसके बाद में आता है काउंसलिंग। हमें काउंसलिंग क्यों जरूरी है, बातचीत करनी क्यों जरूरी है? काउंसलिंग से गलतफहमियां दूर होती हैं, बात करने से रास्ते निकलते हैं, है ना? क्यों? जो इंसान सवाल पूछता है, जिस जिस इंसान की सवाल पूछने की आदत है, वो भटक नहीं सकता है कभी भी। सही। है ना? क्यों? क्योंकि वो पूछ पूछ के चल रहा है। आपने कभी देखा किसी अंधे का एक्सीडेंट होते हुए? क्यों? क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अब जिम्मेदारी उसकी हो गई कि बेचारे आंख से देख नहीं सकता, इसको रास्ता पार करा। ठीक है? आप गूगल से आप गूगल से पूछिए, गूगल आपको गलत रास्ता बताएगा क्या? आप ओला उबर में बैठिए, ओला उबर में नेविगेटर लगा हुआ है, वो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा, है ना? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। आप ओला में बैठे, आपने उसको वो बता दिया यहाँ जाना है, अब वो उसमें एड्रेस डालेंगे और वो उसमें वो स्टार्ट हो जाएगा और वो बताता जाएगा यहाँ से घूमिए, वहां से घूमिए, तो वो आपको अपने आपके एड्रेस पे पहुंचा देगा। आप रास्ता भटक ही नहीं सकते। अब पीली टैक्सी में आप बैठिए कलकत्ते में और आप उनको बताइए कि हमको रूबी जाना है। अब वो टैक्सी वाले को अगर रूबी का रास्ता नहीं मालूम है तो जवाबदेही आपकी हो गई। अब आप बताइए उसको रास्ता, मुश्किल हो गई, है ना? तो ये फ़र्क है, जो सवाल पूछता है वो भटक नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात है। आप अपनी अपलाइन से पूछिए, आप कभी गलत नहीं होंगे, सवाल करिए अपलाइन से। देखिए, अगर एक व्यक्ति को इंसान बनना है, तो आपके अंदर में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि आप 3 सी, 3 सी जो हमारे सिस्टम में बताते हैं, उसको कभी मत करिए, कभी भी मत करिए। क्या है? सबसे पहला है कंडेम। किसी को भी कभी भी, जैसा मैंने बताया हमारी टीम में होता भी नहीं है, कभी किसी को कोई ऐसा शब्द मत बोलिए जिससे उसको ये लगे कि आप उसको पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसको उससे ज़्यादा अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये रॉन्ग एटीट्यूड है। कभी मत करिए। सामने वाले के साथ में सहमति दिखाइए और अगर वो गलत भी है तो एक वो कहते हैं ना, फील फेल फाउंड, हमने कभी सीखा था, फील फेल फाउंड। आप सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, फील, ठीक है, फेल्ट, फिर मैंने ये समझा, ये सीखा और मैंने ये पाया, फाउंड, कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है।
आपने उनको सिखा भी दिया, बिना ईगो हर्ट किए, है ना? तो कभी डायरेक्ट ऐसे किसी को मत बोलिए कि आप गलत हो। तो इससे क्या होगा, सामने वाले का ईगो हर्ट हो सकता है। कंप्लेंट, कभी भी किसी की शिकायत वाली लैंग्वेज मत करिए। देखिए मैंने आपको फ़ोन किया, आपने तो फ़ोन ही रिसीव नहीं किया मेरा, है ना? हम भी तो बिज़ी रहते हैं, हम किसको-किसको फ़ोन करेंगे, आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हो, कैसे चलेगा बताइए? कितना गंदा लग रहा है सुनने में। खराब लग रहा है ना सुनने में? 1 से 2 बार आपने कॉल किया, अगर उसने रिसीव नहीं किया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अगर उनका कॉल आता है, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, हाँ, मैंने किया था, हो सकता है आप कहीं बिज़ी रह गए होंगे शायद, इसीलिए, तो फिर मैंने दोबारा आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये कितना अच्छा लगा सुनने में, लगा ना? तो उनको भी लगा हाँ, हाँ, मैंने फिर फ़ोन रिसीव नहीं किया, इनको पता है, मतलब समझ रहे हैं ये कि मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन हमने उनको डायरेक्ट हर्ट नहीं किया, है ना? तो ये है, क्रिटिसाइज़ कभी किसी की बुराई मत करिए। हम हमारा डाउनलाइन ऐसा है, हमारा अपलाइन ऐसा है, ये है, वो है। बुराई मत करिए, चीज़ों को ईज़िली लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे हमेशा हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि इनर ग्रोथ जो होती है वो टीम में ग्रोथ लाती है। एक खानदान कैसा होना चाहिए, है ना? वो आप देखोगे कि पहले दादा-परदादाओं के नाम चला करते थे। अरे ये तो इस खानदान से हैं, अरे ये तो उस खानदान से हैं। खानदान के नाम हुआ करते थे पहले, अब तो वो चीज़ें गायब हो गई हैं, है ना? तो हम किस खानदान से हैं? हम सुमित जी के खानदान से हैं। और लास्ट में ये बोलूँगी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज करिए, नए चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, ज़ूम मीटिंग को और नए लोगों को, सब चीज़ों का तरीका बदल गया है। घर में वेजी वॉश लाके ज़रूर सब्जियाँ धोइए, है ना? बिना धोए सब्जियाँ मत खाइए, ये भी चेंज हो गया है। साल भर पहले कोई नहीं धोता था, पानी से धोते थे, अब उतना कॉन्शियस नहीं होते थे, अब चेंज हो गया है। अब हम वेजी वॉश से सब्जी धो रहे हैं, है ना? तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जितनी जल्दी हम इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी फास्ट हमारी ग्रोथ होगी। विथ दिस आई एम डन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।